नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू दुबे। लोकसभा चुनाव में भले ही अभी 1.5 साल का वक्त बाकी हो, लेकिन सियासी एजेंडा और समीकरण सेट किए जाने लगे हैं। बीजेपी ने यूपी में अपने प्रदर्शन को दोहराने के लिए ही नहीं, बल्कि क्लीन स्वाइप का टारगेट सेट किया है, जिसके लिए पुराने सहयोगी दल के साथ साथ ओम प्रकाश राजभर को भी साथ लाने की कवायद शुरू हो गई है। लेकिन ऐसे में सपा को क्या नुकसान होता है, ये देखना होगा। देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी में भर राजभर जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने पर जिस तरह से योगी सरकार और राजभर के बीच सहमति का दावा किया गया है, उससे संभावना प्रबल हो गई है कि 2024 के लोकसभा मैदान में ये दोनों दल साथ खड़े नजर आएंगे। नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की सक्रियता को देखते हुए बीजेपी भी 2024 को लेकर यूपी में अभी से अपना सियासी ताना बाना बुनने में जुट गई है। बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यूपी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। बीजेपी ने कुल 80 लोकसभा सीटों में से 75 प्लस सीटें जीतने की टारगेट को सेट किया है, जिससे हर हाल में हासिल करने के लिए बीजेपी अभी से सियासी समीकरण को दुरुस्त करने में जुट गई है। एक तरफ बीजेपी ने अपने मंत्रियों को जमीनी स्तर पर काम करने का जिम्मा दे रखा है, तो दूसरी तरफ सीएम योगी से लेकर डिप्टी सीएम तक सूबे का ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं। वहीं सपा से नाता तोड़ने के बाद ओम प्रकाश राजभर यूपी में एक मजबूत सहारा तलाश रहे हैं। ऐसे में राजभर को बीजेपी के साथ जाने में फिलहाल फायदा दिख रहा है, क्योंकि सपा से रिश्ते बिगड़ चुके हैं और बसपा उनके लिए अपना दरवाजा नहीं खोल रही है। बीजेपी को भी पूर्वांचल में अपने सियासी आधार को मजबूत बनाए रखने के लिए ओम प्रकाश राजभर का साथ चाहिए। इस तरह दोनों ही दल एक दूसरे में अपना सियासी लाभ देख रहे हैं, तो सपा के लिए राजनीतिक चुनौती खड़ी हो सकती है। बता दें कि पूर्वांचल की सियासी अभी भी जाति के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। बीजेपी 2022 के विधानसभा चुनाव में अनुप्रिया पाटिल की अपना दल और संजय निषाद की निषाद पार्टी के साथ मिलकर सत्ता वापसी करने में भले ही कामयाब रही हो, लेकिन राजभर का विपक्षी खेमे के साथ खड़े रखने का खामियाजा उसे पूर्वांचल में कई जिलों में भुगतना पड़ा है। बीजेपी कई जिलों में खाता नहीं खोल सकी थी। इसके अलावा पूर्वांचल में 2014 में जीती हुई कई लोकसभा सीट बीजेपी ने 2019 में गंवा दी थी, जिसे अब दोबारा से हासिल करने की जद्दोजहद में बीजेपी जुट गई है। आजमगढ़ उपचुनाव हार के बाद से सपा के लिए पूर्वांचल में सियासी वजूद को बचाए रखने का सवाल है। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी के सियासी चक्रव्यूह का अखिलेश कैसे सामना करेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।